अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। वो मंसूबा जिसके ऊपर एक इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई, वो मंसूबा जिसके ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की तैयारी की गई थी, वो मंसूबा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की गई थी, एक वो बड़ा मंसूबा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरों को ख़रीदा गया था, वो तमाम मंसूबा जिसके ज़रिए पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, वो अजीम मंसूबा जिसके सामने आने के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार के ईवान लरस जाते हैं, झूठा निकला जनाब, हरफ बहरफ झूठा निकला। वजारत खारजा की तरफ से जो इस मामले की तफसीलात सामने आई हैं, लेटर गेट स्कैंडल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से इस्तेमाल किया गया एक अहम तरीन साजिश के लिए, और वो साजिश की गई पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़। और इस ख़त के जो मंदरजात सामने लाए गए 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के दौरान, और यूं जेब से ख़त निकाल के इस तरह लहराया गया जैसे पता नहीं कि मरे हुए किसकी वो एक आखिरी वसीयत होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम दास्तानें, वो तमाम की तमाम जो कहानियाँ उससे मंसूब की गई थी, वो तमाम की तमाम जनाब गलत निकली हैं। और वजारत खारजा की तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से जो ख़त मीडिया को जारी किया गया है या जिसके मंदरजात सामने आए हैं, मुबय्यना तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबय्यना तौर पर वो वाला ख़त और वो ख़त जो असल ख़त आया है अमेरिका से, उस ख़त के अंदर जो कंट्राडिक्शन पाई जाती हैं, इत्थे कुछ लिखे है, इत्थे कुछ लिखे है, दोनों के अंदर किसी न किसी जगह पर कुछ अल्फाज हैं जिनको ऐड किया गया, कुछ अल्फाज हैं जिनको डिलीट किया गया, कुछ लाइनें हैं जिनको ऐड किया गया, और उस एडिशन और डिलीशन की वजह से सारे का सारा मामला ही अब बहुत ज़्यादा मशकूक हो चुका है। ये इंकशाफ कैसे हुआ, किसने किया, किसके ज़रिए हुआ, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बड़ी तफसील से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये ख़त एक ऐसा मामला उभर के हमारे सामने है जिसने इस वक्त पाकिस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। बल्कि ना सिर्फ हिला के रखा है, बल्कि ये जो एक आज सुबह से जो एक पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है उसकी भी एक ऐसी बुनियाद बना दी है जिसके ज़रिए बहुत सारे गर्दनों के ऊपर ना आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है। ये सारी सूरत हाल आपके साथ बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट हुआ था आज सुबह से, इसने किसी न किसी जगह पर जाकर अपने लॉजिकल एंड की तरफ जाना था। क्योंकि आगाज़ हुआ डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की तरफ से एक मुतनाज़ा रूलिंग देने पर, और उसके बाद फिर असम्बलियों की तहलील के लिए एडवाइस जाना, फिर असम्बलियों की तहलील की एडवाइस पर सदर ममलिकत का प्रॉम्प्टली एक्शन लेना, असम्बलियों को तहलील कर देना। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उसका असम्बली के अंदर मौजूद रहना, इजलास की कार्रवाई को जारी रखना, पैनल ऑफ चेयरमैन में मौजूद अयाज सादिक साहब के ज़रिए स्पीकर की कुर्सी पर बैठ के कार्रवाई को आगे बढ़ाना, एक अजीब कॉम्प्लेक्स सी एक पॉलिटिकल ड्रामाटाइज्ड सिचुएशन डेवलप हुई थी। और इस सूरत हाल को चैलेंज किया गया था, और ख़ास तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको चैलेंज किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से चैलेंज करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से इस सारे के सारे मामले का अज़ खुद नोटिस भी ले लिया गया था, और इसके लिए एक 3 रुकनी बेंच बनाया गया। मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मिस्टर जस्टिस मज़हर अली ख़ान साहब और उमर अताब बंदयाल साहब पर मुश्तमिल था ये बेंच। और इस बेंच की तश्कील से पहले भी चीफ जस्टिस हाउस के अंदर एक इजलास किया गया था, तमाम जज मोअज़्ज़ज़ साहिबान को वहाँ पे मदऊ किया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और इस सारी सूरत हाल के ऊपर गौर किया गया था। फिर इसका इजलास हुआ, फिर शाम 6 बजे के करीब एक मुख्तसर सी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तदा की गई थी डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब की तरफ से जो उन्होंने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग पर अमल दरामद को रोकने के हवाले से, यानी स्टे ऑर्डर की जो दरख्वास्त थी, उस इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और नोटिस जारी कर दिए तमाम महकमों को, वजारत दफ़ा को, वजारत दाखिला को, बाकी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को और सदर पाकिस्तान को, इन सब को नोटिस जारी कर दिए और कहा गया कि जनाब आएँ और आकर तमाम सूरत हाल का जायज़ा दें और बताएं कि क्या क्या हो रहा है। कल इम्पॉर्टेंट दिन है, कल से ये वाली अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये आइनी इक़दाम हुआ या गैर आइनी इक़दाम हुआ, अब इसका जो फ़ैसला है अब वो डिपेंड करता है अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला आएगा वो अब बड़ा ही सोच समझ के देना पड़ेगा,
क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला देती है कि सुप्रीम के कासिम सूरी साहब की तरफ से जो रूलिंग दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मौजूद पीटीआई के अलावा जितने भी अरकान असम्बली बैठे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जो आर्टिकल 5A इन्वोक किया गया था उसका असर पड़ेगा उन पर, और फिर उनके ख़िलाफ़ जो गद्दारी के मुकदमात हैं वो दर्ज होने के इम्कानात हैं। और अगर ये जो रूलिंग है कासिम सूरी साहब की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको साइड पे कर देती है और इसको रिजेक्ट कर देती है, इसको गैर आइनी या आइन से मावरा करार दे देती है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो जो 5 बंदे जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ किया था, यानी सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब और फवाद चौधरी साहब, इनकी गर्दनें नहीं बचती, इनके ऊपर भी फिर लग जाएगा आर्टिकल 6। अब इस रूलिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं सामने। हुकूमती हलकों की तरफ से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि नेशनल असम्बली के अंदर होने वाली जो कार्रवाई है इसको किसी भी सूरत, किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर जो स्पीकर की रूलिंग है उसको भी किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसके लिए नज़ीर के तौर पर, यानी मिसाल के तौर पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल परसों वाला एक फ़ैसला जो है यूसुफ गिलानी साहब वाला केस से सादिक संजरानी, उसका हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी ये कहा गया था कि अदालत जो है वो असम्बली की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जो एक प्रोसीजरल किस्म का मामला है। ये वाला जो मामला है ये मावराए आइन मामला है, क्योंकि अगर स्पीकर साहब की रूलिंग का मामला है तो मुझे फौरी तौर पर एक रूलिंग याद आ रही है। ये रूलिंग दी थी, इस वक्त वो हुकूमती रुकन हैं मोहतरमा जिन्होंने रूलिंग दी थी, मेरा इशारा है GDA की रुकन असम्बली और साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की तरफ। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और उस वक्त वो नेशनल असम्बली की स्पीकर भी थी, तो उस वक्त जब यूसुफ गिलानी साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत से ताबरखास्त अदालत सज़ा हुई थी, तो उस वक्त मुतालबा किया जा रहा था नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से कि जनाब इनको सज़ा हो गई है, लिहाजा इनको ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो उसके ऊपर एक करारदाद पेश हुई थी और बहस हुई थी, और उसके बाद स्पीकर साहिबा की तरफ से ये रूलिंग आई थी कि जनाब यूसुफ गिलानी साहब नाअहल नहीं हुए, ये ताबरखास्त अदालत जो सज़ा है ये उसकी इम्प्लिकेशंस उनके ऊपर नहीं आती, ये उन्होंने रूलिंग दी थी। फिर यही रूलिंग और वो जो उनकी सज़ा है ये दोनों को मिलाकर चैलेंज किया गया था, नज़रसानी की वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर ये वाली रूलिंग के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उठाओ ये रूलिंग निकलो, और यूसुफ गिलानी साहब को वहीं से नाअहल करके और वहीं से उनको वज़ीर आज़म गए थे, साबिक़ वज़ीर आज़म बाहर आए थे, इस किस्म का वहाँ पे मामला हुआ था। तो स्पीकर्स की रूलिंग जो है ये चैलेंज होती रहती है, इसके अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है। जो नई बात है वो ये है कि भाई किस तरीके से एक शख्स ने एक प्लॉट क्रिएट किया। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान को पॉलिटिक्स नहीं आती। मैं इस बात से अब तो कम से कम इख्तलाफ करने की जसारत करूंगा कि भाई पॉलिटिक्स आती है उसे। हम लोग तमाम के तमाम ये सोच रहे थे कि वो कौन सा सरप्राइज़ देगा, किसी ने कहा ये सरप्राइज़ देगा, मैंने कहा ये सरप्राइज़ देगा, लेकिन हम चूँकि आइनी दायरा कार के अंदर ढूंढ रहे थे सलूशन, खान साहब ने एक मावरा आइन सलूशन तलाश किया। और दिलचस्प बात यह है कि वो हुकूमत जिसको घर भेजने के लिए साजिश कर रहा है अमेरिका, जिस हुकूमत को घर भेजने की साजिश कर रहा है अमेरिका, वो ख़ुद ही घर चली गई, तो अमेरिकी से आलाकार कौन साबित हुआ? नहीं, अजीबो-गरीब सी बहसें हैं। अलबत्ता जो कहानी घड़ी गई इमरान खान साहब की तरफ से वो बड़ी आर्टिकुलेट है, उसके अंदर बहुत गहराई है। एक चीज़ उनके इल्म में आई, फिर उसको उन्होंने किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, ये है बुनियादी जुज़्व। हमारी सियासत अब किस लेवल पर चली गई है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। एक मरासला आता है इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में एक आउटगोइंग एम्बेसडर की तरफ से एक ऑन रिकॉर्ड मीटिंग के हवाले से, और डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे एक नोट स्टिकर भी मौजूद था। अब वहाँ पे से नोट्स आते हैं, मरासला आता है, पाकिस्तान पहुँचता है, वज़ारत ख़ारजा में पहुँचता है, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स से होता हुआ वज़ीर ख़ारजा तक पहुँचता है, और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा तक पहुँचता है तो उसके बाद वो पहुँच जाता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास। इस वक्त जाके पता ये चलता है प्राइम मिनिस्टर को कि मेरे ख़िलाफ़ एक हो रही है साजिश, और उस साजिश के अंदर पाकिस्तान में भी इंटरनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं,
और इसके साथ साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व है और वो ये चाहता है कि मेरी हुकूमत को ख़त्म किया जाए, और इसी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म का जो फाइनेंशियल दबाव है वो हुकूमत पर आ रहा है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत उस ख़त को फ़ौरी तौर पर लोगों के सामने लेके आती है और ये कहती है कि जनाब ये है वो ख़त, और इस ख़त के ज़रिए मुझ पर आई है धमकी, और उसके बाद फिर इस ख़त को लेकर एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। इस ख़त को ना ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाया जाता है और ना ही इस ख़त के ऊपर किसी किस्म की कोई तहकीकात की जाती है। ख़ुद हुकूमत की तरफ से इस बात का इजहार किया जाता है कि जनाब हमने इस ख़त के ऊपर कोई तहकीकात नहीं करानी। और ये वाला नुक्ता अगर आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब ने और असद उमर साहब ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया था जब उन्होंने कहा था ये ख़त हम जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। उसी वक्त उन्होंने साथ ये कहा था कि हम ये ख़त दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम उनसे कोई इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मतलब ये था कि उनको शायद इस बात का अंदाज़ा था कि इस जगह पे कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। फिर मुतालबा बढ़ता चला जाता है तो आखिरकार इमरान खान साहब इस ख़त को लेकर चले जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस पर गौर होने के बाद एक इलामिया जारी किया जाता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि इस सारे के सारे मामले को मुनासिब जगह पर, मुनासिब फ़ोरम पर, मुनासिब सफारती अंदाज में और मुनासिब सफारती ज़राए से उठाया जाएगा, जिस पर अमरीकी नाज़िमुल अमूर को तलब भी किया जाता है और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाता है। अच्छा, उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारे हैं वो इस ख़त पर तहकीकात करते हैं और तहकीकात करते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं कि जनाब हमें इस ख़त के अंदर किसी किस्म की कोई मशकूक किस्म की कोई चीज़ नहीं मिली, कोई ऐसी रेलिवेंसी नहीं मिली जिससे कोई साजिश के को ताने बाने मिलते हों, इस किस्म का कोई सबूत नहीं मिला। अब इस बात की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जनाब के, और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने आज अपनी जो जियो की ट्रांसमिशन है उन्होंने इस खबर का इंकशाफ किया है अपने उस आज के जो उन्होंने वहाँ पर गए हैं जियो में, वहाँ पर उन्होंने इस खबर का इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि ये जो ख़त है ये ख़त साजिश वाला मुबैना, इसके अंदर ऑल्टरेशन की गई है, तब्दीली की गई है, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ लाइनों को तब्दील किया गया है और उसके जो सीक्वेंसेस हैं उनको मुख्तलिफ़ अंदाज में जोड़ा गया है। वो ख़त जो वज़ारत ख़ारजा के रिकॉर्ड में है, जो वहाँ से आया, वो मुख्तलिफ़ है। वो ख़त जो प्राइम मिनिस्टर के पास है या जिसका जाली होने का जिक्र किया गया है वो मुख्तलिफ़ है। अब अगर उनकी ये बात भी दुरुस्त अगर हम मान लें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा साजिश है या एक ऐसा जुर्म है जिसकी भी सज़ा बहुत ही सख्त है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी वज़ारत ख़ारजा के अफसरान, वज़ीर ख़ारजा से प्राइम मिनिस्टर, बड़ी लंबी चेन है जो इसके रगड़े में आएगी। अब मेरी ये गुजारिश है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें इस हवाले से चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक लेटर भी मौजूद है। अब जो आज डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम खान सूरी साहब की तरफ से जो एक्ट किया गया, आर्टिकल 5A को इन्वोक किया गया, उसकी बुनियाद भी यही ख़त है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चूँकि ये सारा मामला चला गया है तो बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक मरतबा इस ख़त के बारे में भी ज़रा गौर फ़िक्र कर ले, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसकी भी तहकीकात कर ले, पता चल जाए कि वाक़तन ये ख़त असली भी है कि नहीं। और अगर ये ख़त ही जाली निकलेगा तो फिर यकीनी तौर पर वो रूलिंग भी जाली निकलेगी, उस रूलिंग के ऊपर जो बिल्डअप बनाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो भी जाली निकलेगा, असम्बलियाँ भी नहीं टूटेंगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन इस झूठ का जो पर्दा है वो फाश होना चाहिए। और इसी वजह से आज नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी एक बयान सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि आज जियो के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब के यूं टिक कर चले हैं बड़े अरसे के बाद, तो इसका मतलब ये है कि शायद उनके लिए भी कुछ पाबंदी नरम हुई है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये जो रूलिंग है, आज जो कौमी असम्बली की कार्रवाई हुई है, इस पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादती और आइन की बेहुरमती हुई है, इस बेहुरमती का हिसाब लिया जाएगा। और उनका ये भी कहना था अपनी अना को मुल्क और कौम पर मुकद्दम रखने वाले इमरान खान और इस साजिश में मुलविस तमाम साजिशी किरदार संगीन गद्दारी के मुजरिम हैं जिन पर आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है। इक़्तिदार की हवस में डूबे हुए जुनूनी शख्स ने आइन को पाँव तले रौंदा है। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने जो एक्ट किया है यकीनी तौर पर वो बिल्कुल ही गलत है और इस एक्ट को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। नवाज़ शरीफ साहब का भी यही कहना है कि
इमरान हुकूमत की तरफ से जो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नतीजा आर्टिकल 6 पर ही निकलता। ताने बाने उधर जाके मिल रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देखना ये है कि अब इसके ऊपर कौन सी फाइनल वर्डिक्ट आती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।